अगर कोई एक चीज़ है ना जो मैंने अपनी लाइफ में अच्छी की है और जो मेरी लाइफ ने मुझे दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि मैंने की है बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई बार अपॉर्चुनिटीज सिचुएशन ऐसी होती है कि वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जो एक चीज़ मुझे मेरी लाइफ में जो दी है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, आई थिंक वो ये है कि मेरे अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो गई है अकेले टाइम स्पेंड करने की। एंड बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि अरे तुम इतना डीप कैसे सोच पाते हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम इतनी गहरी बातें कैसे कह देते हो, तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एबिलिटी, बिगेस्ट कैपेबिलिटी मैंने लाइफ में डेवलप की है वो है अकेले रह पाना। फिर वो चाहे नेचर में हो, फिर वो चाहे घर में हो, फिर वो चाहे कहीं पे भी हो। जब आप अकेले टाइम स्पेंड कर पाते हो ना, शुरू में आपको बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं है, आपको लगता है कि ये बहुत बेकार चीज़ है अकेले टाइम स्पेंड करना, ये बहुत लोनली चीज़ है। बट जब आप वो कर पाते हो, चाहे पहले डायरीज लिखना स्टार्ट करो, बुक पढ़ना स्टार्ट करो, किसी न किसी तरीके से धीरे 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 जब आप अपने आप को उस तरफ ले जाने लगते हो, जब आप ईज़ में हो पाते हो अकेले में, तब आप रियलाइज़ करते हो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है, कितना कुछ मेरे अंदर से, चाहे वो क्लैरिटी कह लो, चाहे वो नॉलेज कह लो, चाहे वो समझ कह लो, जो मेरी लाइफ में आई है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बैठने से है। हमारे अंदर एडवाइज़र बैठा है, डिवाइन बैठा है, हमारे अंदर कंप्लीटनेस है, फुलफिलमेंट है, हमारे अंदर पीस है, हमारे अंदर जॉय है, लव है, हमारे अंदर बहुत कुछ है। पर हम जब अपने आप को ही अवॉइड करते रहेंगे, हम जब अपने से ही भागते रहेंगे, तो हम उन चीज़ों तक कभी नहीं पहुँचेंगे। अब तक जिस हम को हमने जाना है वो सिर्फ़ एक टेंशन का, स्ट्रेस का पहाड़ है, वो सिर्फ़ एक मेस है। और हम सोचते हैं कि उस मेस के साथ बैठ के क्या ही होगा, उस मेस के साथ क्यों रहना है, इसलिए किसी और को पकड़ लो, फ़ोन को पकड़ लो, डिस्ट्रैक्शन को पकड़ लो। बट जब आप थोड़ा टाइम, वो जो टाइम है परेशानी का, वो झेल लो और अपने साथ बैठने लगो और एक बार ईज़ में आ जाओ, तो यू विल रियलाइज़ आप मेस नहीं हो, आप स्ट्रेस नहीं हो। वो सब ऊपर ऊपर से है आपके। डीप विद इन जब आप आराम में आ जाते हो, जब आप ईज़ में आ जाते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ पीस है, सिर्फ़ और सिर्फ आराम है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूटी है, कंप्लीटनेस है। एंड जब आप ये कर पाते हो, जब आप ऐसे रह पाते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो ईज़, जो क्लैरिटी डेवलप होती है ना, वो आपको लाइफ में कोई चीज़ नहीं दे सकती। फिर आप दुनिया में जब जाते हो तो आप भीख नहीं मांगते हो, आप सारा टाइम लोगों से कुछ ना कुछ मांगते नहीं रहते हो। आप उस कंप्लीटनेस से जाते हो और बहुत कुछ आप दे पाते हो रैदर देन लेने की वजह से। नेचुरली आपके अंदर क्योंकि वो कंप्लीटनेस होती है, आप लोगों को दे पाते हो और उस देने का मज़ा ले पाते हो, आप प्यार शेयर कर पाते हो, आप ये कंप्लीटनेस, ये जॉय, ये पीस जो आपने फील किया है वो शेयर कर पाते हो। एंड ये जो तरीका है ना जीने का, ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट है। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑफ कोर्स जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी लगती है वो यही है। मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि वो अकेले नहीं बैठ पाते, अकेले नहीं पाते। मैं खुद एक टाइम पे बिल्कुल 5 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाती थी, अकेले नहीं रह पाती थी। पर जब लाइफ ने मुझे धकेला अकेले, जब लाइफ ने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों में डाला जहाँ मुझे अकेले रहना पड़ा, और धीरे धीरे मजबूरी में फिर खुद से बिना अपने आप भी एडजस्ट कर करके जब मैंने वो रहना शुरू किया, तो मैंने रियलाइज़ करा उसके बाद ही मैंने कितना कुछ सीखा, उसके बाद ही मैंने कितना कुछ जाना, उसके बाद ही मैंने अपने दिमाग के भ्रम, अपने जो फालतू की चीज़ें मेरी लाइफ में हैं, जो सफरिंग है, वो सब क्लियर कर पाई। उसके बाद ही मैं आज जो भी हूँ वो बन पाई। एंड इसीलिए आई फील एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर वो अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहता है तो वो अपने आप को ये गिफ्ट दे कि एक कैपेबिलिटी बनाए, एबिलिटी बनाए अकेले रहने की। चाहे तुम अकेले वॉक्स पे जाओ, चाहे बुक पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे कुछ दिन अकेले कहीं घूमने जाओ, धीरे धीरे कर करके अपने दिन में एक ऐसा समय ज़रूर होना चाहिए जब सिर्फ आप और नेचर, या एक दो चीज़ें, आपकी डायरी, ऐसा कुछ होना चाहिए। हो सकता है जब आप ऐसे रहो एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि
आपके अंदर एक कंप्लीटनेस, एक जो क्लैरिटी है, एक जो पीस है, वो अपने आप आता जाएगा। हमेशा किसी ना किसी को मत ढूंढो। वो जो जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको वो नहीं दे सकता जो आपको चाहिए लाइफ में। आपको जो चाहिए लाइफ में वो आप ही अपने आप को दे सकते हो। इसीलिए अपने साथ एक रिलेशनशिप बनाना, अकेले चीज़ें करना, अकेले जाना, बिना किसी इंसान के, कोई है तो ठीक है उसके साथ उस टाइम स्पेंड कर लिया, पर जब कोई नहीं है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, अपने साथ टाइम स्पेंड किया, अपने साथ चीज़ें की, कभी चाय बना ली, बैठ के चाय पी ली, कभी डायरी लिख ली, कभी बुक पढ़ ली, कभी ऐसे ही बैठ गए, पेड़ों को देखा, नेचर को देखा। धीरे धीरे यू विल सी ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा पे करेगी ना, इतना ज़्यादा कंप्लीट बनाएगी ना, कि आपको भी नहीं पता चलेगा कब आप एक कंप्लीट ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट क्लैरिटी से भरे ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। और फिर जब आप दुनिया में वॉक करोगे, लोगों के अराउंड जाओगे, तो आप उनको भी कुछ दे पाओगे और वो भी आपसे कुछ ले पाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि हर कोई इस कंप्लीटनेस, इस पीस, इस जॉय के साथ जीना चाहता है। बस वो जो अकेले बैठना है, वो जो थोड़ी देर की मुश्किल है, वो जो बेचैनी है, उसको कोई नहीं झेलना चाहता। पर जो उसको झेल लेगा, जो उसको सह लेगा, जो उसके पार चला जाएगा, उसको वो सब कुछ मिलेगा जो लाइफ में वो चाहता है और जो वो डिज़र्व करता है।